सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आप लोग देख ही चुके हो, आरंभिक स्तर। जी हाँ दोस्तों, आरंभिक स्तर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर, जो कि आपको पता है यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाती है। तो इसी वजह से मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी यहाँ पर सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करवाया दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपका जो गणित है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इस सब्जेक्ट में, आपका हिंदी भी देखने को मिल जाएगा, इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान भी मिल जाएगा, 1 से 9 तक कर वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना पढ़ना ये भी मिल जाएगा आपको, विराम चिन्ह पूर्ण विराम हिंदी अंग्रेजी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि सभी सब्जेक्टें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सिलेबस में आप लोग अगर इसका सिलेबस देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्टें आप पढ़ चुके हो पीछे, उन सब्जेक्टों को अगर आप तैयार कर लोगे तो ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन पता है, आरंभिक स्तर, यहाँ पर गणित से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं सर? वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं अगर यहाँ पर अपने सेकंड क्वेश्चन के, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा हिंदी आ गया। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ना, एकदम से आपका गणित का प्रश्न आ जाता है, एकदम से आपका हिंदी का प्रश्न आ जाता है। तो इस तरह से मतलब होता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि मतलब इसमें हर एक सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो तावर्ग का उच्चारण स्थान स्पर्श हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, वोष्ठ हो जाएगा या दंत हो जाएगा। तो भाई तावर्ग जो कि कह रहा है ना, तावर्ग 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 क्या कह रहा है? तावर्ग आपको हो जाता है दंते हो जाता है तावर्ग, ठीक है ना। तावर्ग क्या हो जाता है? दंते हो जाता है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर कि छात्रा ज्या डॉट 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 व्यंजन हैं, ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला हमारा हो जाता है कि वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग हैं। तो यहाँ पर वाक्य के अंग क्या हो जाएंगे? आपका उद्देश्य हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, एवं भी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की साइड जाएंगे, चूँकि वाक्य के अंग आपका उद्देश्य भी आ जाता है, ठीक है ना, उद्देश्य भी आ जाता है और आपका विधेय भी आ जाता है। क्या आ जाता है? विधेय भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला, सॉरी सी के साइड चला जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा कि व्युत्पत्ति जो है, आपको लोगों ने नाम सुना होगा ना, व्युत्पत्ति या जिसे रचना कहते हैं, के आधार पर रूप ग्राम के प्रकार हैं, यौगिक हैं, रूढ़ हैं, योग रूढ़ हैं, या फिर ये सभी हैं। तो भाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा सर हो जाएगा ये सभी के साइड चला जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर यौगिक भी आ जाता है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर रूप ग्राम, और आपका रूढ़ भी आ जाता है और योग रूढ़ भी आ जाता है। इस वजह से हमारा सर ऑप्शन नंबर डी की साइड चला जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि साहित्यिक दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के जो प्रकारों की संख्या होती है वो 3 होती है। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आपको पता है क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि ओष्ठाकृति, नाम आप लोगों को पता होगा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं, यानी ओष्ठाकृति, ओठों की कृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अग्र स्वर भी आ जाता है, इसमें पश्च स्वर भी आ जाता है और संवृत स्वर भी आ जाता है, यानी ये सभी के साइड चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज की जो वीडियो है ना, मतलब ये आपकी जो आरंभिक स्तर है इसमें आपका चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ। ये तो मैं बताना ही भूल गया, आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, यानी अध्याय फर्स्ट जो आपका भाषाई कौशल है, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, मतलब चैप्टर वाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट जो हैं आपकी 50-50 नंबर वाले, उनके मैंने चैप्टर वाइज बहुविकल्पी सभी करवा दिए हैं। लेकिन अभी बहुविकल्पी मैंने जो टाइप किए हुए करवाए हैं, लेकिन अभी मैं ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है उनसे भी मैं आपके करवाऊंगा, ठीक है। लिपि का अर्थ है, तो लिपि का अर्थ क्या हो जाएगा? लिखावट, पठन, क्रिया या वाचन। तो सर लिपि का अर्थ हो जाता है लिखावट, ठीक है ना। सर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि लेखन के उद्देश्य हैं। ये आपका 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2017 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है कि लेखन के उद्देश्य हैं, तो लेखन का उद्देश्य आपका यहाँ पर पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, ये भी आपका हो जाता है। और शारीरिक क्षमता तथा मानसिक क्रियाओं का विकास, ये भी आ जाता है आपका। छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना, ये भी आ जाता है। यानी उपयुक्त सभी के साइड यहाँ पर सर चला जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से हो जाता है दोस्तों कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन किसका? तो यह कथन सर 2017 में पूछा गया है। रघुनाथ सफाया का है, डॉक्टर रमन बिहारी लाल का है, या फिर उमा मंगल का है, या लुइस का है? तो भाई यहाँ पर उमा डॉक्टर जो हैं उमा मंगल, ठीक है ना, उमा मंगल जो हैं उनका ये है, ये उमा मंगल का हो जाएगा। अगला हो जाएगा यौगिक शब्द का उदाहरण है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, यौगिक शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यौगिक शब्द का उदाहरण आपको पता है, यौगिक शब्द दूध वाला, नीलकंठ, पत्ता या वीड़ा पाड़ी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है सर, ठीक है ना। इसका सर जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है ना। कहाँ देना सर? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। देखिए इसमें इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन, बहुत से जो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा, तो वो क्वेश्चन जो है इसमें से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे मैं आपके पुटअप करने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग लिख लेंगे एक साइड में कि हाँ ये सर क्वेश्चन ने पूछा था, सर ने पूछा था ये क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को जा करके आप लोग ऑफलाइन जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर देना है, ठीक है ना। आप लोग ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप भूल जाते हो, वहाँ पर आते हो, मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी आते हैं कि मज़े लेकर के चले जाते हैं, चैट वैट करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर आना है अगर, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखा करें। तो यौगिक शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको पत्ता, नीलकंठ, दूध वाला, वीड़ा पाड़ी क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और जैसे वीडियो खत्म होती है उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग इसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अभी यही क्वेश्चन नहीं, अभी 4 से 5 क्वेश्चन और मैं यहाँ पर पूछने वाला हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद, ये भी आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 या 3 या 5 या 2 भेद हैं। तो भाई यहाँ पर बनावट के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट इसके अंतर्गत जो है वो आ जाती है। जो कि आपको पहला क्वेश्चन आपका गणित का मिला, दूसरा क्वेश्चन आपका हिंदी का मिला, तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें हर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता है, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान है, या सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो भाई भाषाई अज्ञानता संबंधी समस्या आपके ये सभी आ जाते हैं, क्योंकि लिपि संबंधी अज्ञानता, उसके बाद व्याकरण संबंधी और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव भी हो जाता है इसी में, ठीक है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन गया था दोस्तों, यहाँ पर स्वर और व्यंजन वर्गों के मेल को कहते हैं। स्वर और व्यंजन के वर्गों के मेल को क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं सर? यहाँ पर हमारा दीर्घ हो जाएगा, या वर्ण हो जाएगा, या शब्द हो जाएगा, या वाक्य हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। स्वर और व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पठन कितने प्रकार का होता है? तो सर पठन जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। आपको ये पता होगा 4 प्रकार का पठन होता है। क्रियात्मक वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो क्रियात्मक वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सर यहाँ पर लॉक करेंगे। 2, 4, 7 यानी 3 हो जाता है हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर हमारा क्वेश्चन। ये 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पठन भाषा शिक्षण का रूप है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक या सामाजिक। तो भाई राइट आंसर हमारा व्यवहारिक हो जाएगा, ठीक है ना। सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक करेंगे सर, व्यवहारिक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा, वचनीयता हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगा, या लेखनीयता हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्रमबद्धता हो जाएगा, ठीक है ना। क्रमबद्धता हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? क्रमबद्धता हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है। 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, शीघ्रता से पढ़ना, भाव को समझ कर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, या उपरोक्त सभी। तो भाई राइट आंसर है यहाँ पर शीघ्रता से पढ़ना और भाव को समझ कर ना पढ़ना, अधिक तेज
अधिक तेज़ आवाज़ में पढ़ना, तो यानी उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे सर। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। और उम्मीद करते हैं अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पता है, यहाँ आपको ये पता है ना कि ये जो पेपर है ये आपका यहाँ पर जो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, इसमें कितने बहुविकल्पी? 15 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है वो 50 नंबर का आता है। तो मतलब उम्मीद करते हैं अगर आपने जितने क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको बहुविकल्पी, अगर 15 के 15 क्वेश्चन नहीं फंस गया उसमें से, तो वीडियो देखना बंद कर देना आप लोग, ठीक है। बहुविकल्पी की पूरी गारंटी लेता हूं कि आज तक इतने बहुविकल्पी प्रश्न किसी ने बताए नहीं होंगे और इससे बाहर बहुविकल्पी नहीं आएगा। अभी आपको पता है ये मैराथन आपकी चल रही है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बहुविकल्पी का मैराथन दूंगा। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर में जितने पूछे जाएंगे उनको एक साथ में दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको करवाऊंगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं करवा दूंगा उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, 2018 में पूछा भी गया है। सस्वर पठन, मौन पठन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा सस्वर वचन हो जाएगा, ठीक है ना। सस्वर वचन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। सार्थकता, क्रमबद्धता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपका यहाँ पर सार्थकता और क्रमबद्धता दोनों हो जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, कन्फर्म हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि जुन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सस्वर, सवृत स्वर या विवृत स्वर या अर्धसवृत या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा विवृत स्वर, ठीक है ना, विवृत स्वर हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको लगभग 25 से 26 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में करवाए जाते हैं। इतना आपको ना तो पवन में देखने को मिलेगा, सीरीज, और सीरीज में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो गलत लिखी होती हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें जो सीरीज वगैरह में हैं ना गलत लिखी होती हैं। तो भाई आपको मतलब अगर सीरीज आप लिए हैं, राजन या पवन की सीरीज अगर आप लिए हैं तो ठीक है। फिलहाल अभी बुक आपको कोई भी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा हुआ है और सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड ही कराया जा रहा है, तो आपका बुक लेने का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। बुक वही हो जाएगा कि हाँ बुक ले लिया, उसके बाद रख दिया, खोला नहीं उसको, मतलब बुक लेने का टाइम निकल चुका है। अब तो बुक नहीं लेना, आप जितना आप अपने अंदर धारण कर सकते हो, जो आपके पास चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो भवन की सीरीज हो, चाहे राजन की सीरीज हो या ठाकुर पब्लिकेशन की हो, तो मतलब उसमें से आप अपना काम चलाइए और एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाकी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते। आप जैसे कि 700-800 की मान लीजिए कोई बुक है आप लेना चाहते हो, या फिर पवन या ठाकुर पब्लिकेशन की अगर आप बुक लेना चाहते हो, तो ये मतलब एक बेकार चीज़ है। मतलब लेना तो इस टाइम लेना बेकार मैं कहूँगा, क्योंकि इस टाइम आप 700-800 रुपये ठाकुर पब्लिकेशन में या पवन में कहीं पे आप फंसा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर आपका है और इस टाइम लेना बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको। शब्द की विशेषताएं हैं, 2018 में पूछा भी गया, ठीक है ना। शब्द की विशेषताएं हैं, 2018 में पूछा भी गया है। तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है या फिर वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त सभी, तो भाई राइट आंसर हमारे यहाँ पर उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये भी हो जाएगा। ये इसकी विशेषता है और वाक्यों के प्रयोग से किए गए शब्द पद कहलाते हैं और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ये सभी विशेषताएं शब्द की हो जाती हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ से हमारा मेरे भाई शुरू होता है दूसरा हमारा चैप्टर जो अध्याय सेकंड है, ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन, अभी आप कहोगे यार ध्वनि का अध्ययन तो ये मतलब साइंस में आ गया और इसमें आपका वर्ड के कितने भेद होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि ध्वनि का अर्थ आपका हिंदी में भी चैप्टर आ जाता है, ध्वनि आपका साइंस में भी आ जाता है ना। तो मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये पूरा जो बुक का नेम है ये आपका यही है, सब्जेक्ट आपकी यही है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के भेद 4 होते हैं, आपको पता है। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। अगला हो जाएगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो का मतलब कहाँ से झन्नाहट हो रही है सर, का में कहाँ से झन्नाहट हो रही है, तो कंठ से हो रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा सर।
अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आपको बताना इसी वजह से इसमें मैंने ऑप्शन भी हटा दिए कि मतलब ऑप्शन में बहुत लोग होते हैं ना तुक्का मार देते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन इसके बिल्कुल भी मैंने हटा ही दिए हैं। अंगा और डा व्यंजन है, किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है। कौन सा व्यंजन हो जाता है? उत्क्षिप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, स्रा अक्षर कैसे बना है? स्रा अक्षर जो है वो आपका कैसे बना है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में एक बार मैंने इसको बताया भी था, है ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका जवाब जो है वो आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जैसे ही वीडियो खत्म होती है उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट में जा करके, और क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है सर, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपने पूछा था ये आंसर, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा कि आंचल में दूध और आँखों में है पानी, यह कथन किसका है? यह कथन मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत, या कोई नहीं। तो आँखों में दूध, सॉरी आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, ये आपका मैथिली शरण का हो जाएगा कथन। किसका सर? मैथिली शरण का हो जाएगा ये कथन सर। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गलती से सेकंड हो गया है, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बनता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, 2017 में पूछा भी गया है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं इनकी संख्या। कितनी होती है सर? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है, 2017 में पूछा भी गया है, संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है, 2017 में पूछा गया है, रा, भा, ज्ञा या फिर चा, तो भाई ज्या हो जाएगा संयुक्त वाला, संयुक्त व्यंजन वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, सेकंड चैप्टर का 9 नंबर प्रश्न की बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं, 2017 में पूछा भी गया है, 4 भेद, 3 भेद, 5 भेद या 2 भेद। तो भाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सर राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, यानी वाक्य के बनावट के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे सर? 3 भेद हो जाएंगे। हिंदी में स्वर होते हैं, इसका जवाब आपको देना है। अभी ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा भी गया, तो चलिए बता ही देते हैं, 11 होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अभी आपका फर्स्ट चैप्टर में ये आपका क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव हो जाएंगे? कौन कौन से अवयव हो जाएंगे यहाँ पर? कंकाल, कंठ, दंत या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है यहाँ पर कि कंकाल का होना उच्चारणोपयोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंठ नहीं होगा तो उच्चारण नहीं हो पाएगा, दांत नहीं होंगे तो मतलब आपको पता ही ना कैसे बोला जाता है, मतलब जिसके दांत नहीं होते हैं तो आपको पता ही कैसे मतलब आवाज़ आती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा सर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ध्वनि विज्ञान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, 2016 में पूछा भी गया है, मनुष्य के मुख से निकली श्वास का या फिर मनुष्य के मुख से निकली ध्वनि का या मनुष्य के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, मनुष्य के मुख से निकली ध्वनि का ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। 13 नंबर की ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं, ओष्ठाकृत के आधार पर आपका वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं, इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। यहाँ पर ई लिख गया है, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, ए व बी दोनों के साइड चला जाएगा। अगला 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है तो मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है कि व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। सर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, 3 भागों में, ठीक है ना, 3 भागों में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ। अभी आपको पता है कि मेरी आइज़ जो है मतलब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एक आइज़ में सूजन है, अब किस वजह से है, आँख पूरी जो है वो लेफ़्ट साइड वाले पूरी बंद है। तो मैं आपके लिए वीडियो मतलब 50-50 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियो में लेकर के आता हूँ और एक आँख से आपको पढ़ाता हूँ। सोच लीजिए आप लोग, एक आँख से तो हमेशा मतलब उससे आंसू ही निकला करते हैं, वो हमेशा बंद ही रहती है, उसको मैं एक हाथ से पकड़े रहता हूँ आंसू को, और एक हाथ से यहाँ पर माउस और उसी हाथ से टैब पेन पे लिख करके आपको पढ़ाता हूँ, और माउस कीबोर्ड भी एक ही हाथ से चलाता हूँ सब। तो यहाँ पर मतलब आपके लिए जब इतना मैं कर सकता तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जो मनोबल है उसको तो जागृत ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। एक आंख बंद करके यहाँ पर पढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको तो पता ही। तो एक आंख बंद करके यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भागों में हो जाएगा, ठीक है ना, 3 भागों में हो जाएगा। अगला यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनियों के उच्चारण में
होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये स्वर तंत्री में कंपन से हो जाता है या श्वास की मात्रा से, ये जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। तो भाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का साइड चला जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक करेंगे सर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दंत व्यंजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना, का, चा, चा, अंगा। तो आपको तो पता यार, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कह के देख लोगे ना आप लोग तो वैसे ही पता चल जाएगा दंत से कौन निकल रहा है। तो ढा वर्ण किस वर्ग में आता है, 2016 में पूछा गया। टा, ठा, डा, ढा, तो किस में आता है सर, टा वर्ग में आता है। किस में आता है सर, टा वर्ग में। आप लोग ये तो क्वेश्चन आप लोग आराम से ही कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप लोग उस टाइम पढ़ के भी आराम से कर सकते हो। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है उसे कहते हैं। ये बैच 2013 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। दंतव्य, मूर्धन्य, या फिर तालव्य, या जिह्मूलीय। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा तालव्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, तालव्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि देवनागरी में कितना मूल ध्वनि चिन्ह होता है, 39, 47, 41, 45। तो भाई राइट आंसर हमारा 47 हो जाएगा। ध्वनि मूल चिन्ह कितना होता है, 47 होता है। ये आपको 2017 में पूछा भी गया है। भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं। तो भाषा की आपको पता है 2 इकाइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं सर, 2 इकाइयाँ होती हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं सर, वर्णमाला कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण, शब्द, वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं सर, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को सर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। पाठशाला शब्द है, जी हाँ दोस्तों, पाठशाला शब्द है। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी साथी, आप सभी साथी जल्दी से बताएंगे, फटाफट अंदाज में आप लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी साथी। ओके, यहाँ पर पाठशाला शब्द है, क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, रूढ़, योग रूढ़ हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला शब्द यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पाठशाला जो शब्द है ये यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यौगिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के चलिए जल्दी से बताइए आप सभी साथी भाई, जल्दी से भाई फटाफट अंदाज में आप सभी साथी बता दीजिए। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो भाई 3 प्रकार होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको रटा ही होगा और इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। जितना मैं आपको बताऊं भाई उतना रट ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, कि वाक्य के भाग हैं उद्देश्य, विधेय एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने आपको पहले या सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया। जो भी कन्फ्यूजन है, अगर ए व बी दोनों दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी के साइड जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी अगर दिया गया ये सभी, या फिर अगर तो उस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के साइड जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। इस वजह से राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर सी के साइड हो चला जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और मूर्धा, यहाँ पर दोनों हो जाते हैं। कुछ हमारे मूर्धा से निकलते हैं, कुछ यहाँ पर कंठ से भी निकलते हैं। इस वजह से सर हमारा ऑप्शन नंबर चलिए जल्दी से बताइए। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। 27 नंबर क्या कहता है कि खा ध्वनि है। खा ध्वनि है ये अल्प प्राण, महाप्राण एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर तो आपको पता ही है खा क्या है, महाप्राण है। तो यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह की कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है।
अगला हो जाएगा कि का उच्चारण स्थान हो जाएगा, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया, तालु, मूर्धा, कंठ्य, दंत्य। का की बात की जा रही, का यानी का क्या हो जाएगा, कंठ्य हो जाएगा, का कंठ्य हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा आ ई उ री स्वर हैं, दीर्घ स्वर हो जाएंगे, लुप्त प्लुत स्वर हो जाएंगे या हर्ष स्वर हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर हर्ष स्वर हो जाएंगे ये, ठीक है ना, हर्ष स्वर हो जाएंगे। ओके, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, या रा ला वा व्यंजन हैं, या रा ला वा व्यंजन है, ये आपके व्यंजन हो जाएंगे क्या, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो भाई या रा ला वा आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं सर, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है लिपि का शुद्ध रूप में पठन एवं लेखन। ये आपका 3rd नंबर चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, और इस 3rd वाले चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, जैसे आपको पता है पिछले वाले में 30 बने थे, उससे पहले वाले में 26 बने थे, मतलब 25, 26, 30 कितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे आपके कराए जाएंगे और इससे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी, ये तो आपको पता ही है। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया गया है कि किसी लेख या रचना के अंत में, किसी लेख या रचना के अंत में, है ना, के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। चिन्ह प्रयुक्त करते हैं योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतश्री या फिर उद्धरण। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग फटाफट अंदाज में बता दीजिए। तो इतश्री हो जाएगा, इतश्री यहाँ पर चिन्ह का प्रयुक्त करते हैं। अगला यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ जो हैं समान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, श्रुत समाभिन्नार्थक कहते हैं, या तत्सम शब्द कहते हैं, या विलोम शब्द कहते हैं। तो भाई पर्यायवाची कहते हैं, जिनका अर्थ समान होता है उन्हें सर क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पर्यायवाची कहते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यार ये तो क्वेश्चन बताने की जरूरत है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आपके बहुत आसान पूछे जाते हैं, बस यही होता है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों का बैक इस वजह से लग जाता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैथ इंग्लिश की बात हुई तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, या फिर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या फिर इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि क्वेश्चन आपको पता होता है, बस वही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया जाता है अगर, तो आप वहाँ पर अटक जाते हो, है ना। तो वहाँ पर क्या कर जाते हो, आप अटक जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं, मतलब मेन चीज़। तो मेहनत आप लोग कर लीजिए अच्छे से। 4th सेमेस्टर में अगर आप निकल गए तो आप यूपी टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और इस 2019 बैच से विदा ले लोगे, हाथ जोड़ लोगे, पैर पड़ जाओगे इसके कि भाई DLED सबसे बेकार बैच अभी तक 2019 ही निकला है। मतलब इतना टाइम हो गया, पेपर नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यमुना का समानार्थी शब्द, यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कालिंदी, रविसुता, सूर्यतनया या उपरोक्त सभी। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर कालिंदी, रविसुता और सूर्यतनया सभी हो जाएंगे। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे, ठीक है ना सर। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। ओके, अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि श्रुतलेख का अर्थ है। श्रुतलेख का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको तो पता ही श्रुतलेख का अर्थ होता है, क्या होता है, सुंदर लेख, सुलेख जिसे कहते हैं। श्रुतलेख की बात यहाँ पर की गई, सुलेख की बात नहीं की गई, श्रुतलेख की बात की गई है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, है ना। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। क्या होता है सर, सुनकर लिखना। क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि निम्न में से चित्रलिपि है, चीनी लिपि या फिर तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि। तो भाई चीनी लिपि जो होती है निम्न में से चित्रलिपि होती है, चित्रलिपि होती है, ठीक है ना। क्या होती है सर, चित्रलिपि होती जो है वो चीनी लिपि होती है, चित्रलिपि चीनी लिपि होती है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि तुक के प्रकार होते हैं, तुक के प्रकार होते हैं, तुक के प्रकार होते हैं तुकांत, अतुकांत, कठोर या मुलायम।
तो तुक के प्रकार होते हैं। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको मैं पूछ लेता हूँ। अगला हमारा हो जाएगा कि निम्न में अवतरण चिन्ह है। निम्न में अवतरण चिन्ह हैं, यहाँ पर कौन से अवतरण चिन्ह हो जाता है, तो अवतरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाले जो होते हैं ये ना अवतरण चिन्ह के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हो जाएगा कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो होता है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सर, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक व्यंजन अपने ही समान अन्य व्यंजन से मिल रहा है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि लेखन का अभ्यास करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये लेखन का अभ्यास करना चाहिए, अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख या ये सभी। तो भाई राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि अनुलेख, श्रुतलेख और सुलेख तीनों आ जाता है इसमें। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा 11 नंबर के कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम शब्द का विलोम है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्वाभाविक, प्राकृतिक, ईश्वरीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सर, प्राकृतिक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला हमारा हो जाएगा कि मोर शब्द या समानार्थी है। मोर शब्द का समानार्थी है, 2017 में पूछा भी गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान है ना, देना इसका जवाब। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयादिबोधक का। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। आश्चर्य, हर्ष, शोक ये सब क्या होता है, विस्मयादिबोधक। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। पठन, लेखन, व्याकरण या उपयुक्त सभी। तो भाई राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा सर, उपयुक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा, उपयुक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला हो जाएगा अर्धविराम का प्रयोग सामान्यतः कितनी स्थितियों में किया जाता है। ये आपका 2018 और 2017 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्धविराम का प्रयोग सामान्यतः कितनी स्थितियों में किया जाता है, तो स्थितियों 3 स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताना है आप सभी साथी को भाई, किस चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो वो चिन्ह जो है वो हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सर किसका किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के सहयोग से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के सहयोग से बनते हैं उन्हें कहते हैं। इनका शब्द आश्रित, संकर या तथित। राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्रित शब्द होते हैं। क्या होते हैं सर, आश्रित शब्द के अंतर्गत ये आते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है वे कहलाते हैं स्वर, संयुक्ताक्षर, उज्ज्वल या मात्राएं। राइट आंसर 18 नंबर का स्वर कहलाते हैं। स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर। अगला हो जाएगा यहाँ पर का प्लस शा के योग से, का प्लस शा के योग से क्या बनता है, तो आपको पता है छा बनता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंगा, हलंत लगा है सबके नीचे, ठीक है ना। अंगा, या, अड़ा, ना, मा वर्ण हैं, किस प्रकार के वर्ण हैं ये, ठीक है ना, किस प्रकार के वर्ण हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। हलंत लग जाता है तो आपको पता ही क्या हो जाता है वर्ड, ठीक है। अनुस्वार को किस लिप चिन्ह से व्यक्त करते हैं, तो अनुस्वार को किस लिप चिन्ह से व्यक्त करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न आता है कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा। कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। मुलायम नहीं लिखना है, कठोर हो जाता है। उसका मतलब एक चीज़ कोमल है बहुत ही,
वो दूसरी चीज़ कठोर यानी उसका विलोम हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गणेश का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। गणेश का समानार्थी शब्द लंबोदर। शंबर, कुंभ और कलानिधि नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, लंबोदर हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अगम का अर्थ, अगम का अर्थ है तो अगम का अर्थ शास्त्र हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा। अगम का शब्द के अर्थ, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, ठीक है ना, क्या होता है सर, दुर्लभ होता है। अगला हो जाएगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। जो प्रस्तुत पंक्ति हैं और रचनाकार कौन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, बिहारी लाल जी की रचना है, ठीक है ना। इसके रचनाकार कौन है सर, बिहारी लाल जी। अगला हमारा हो जाएगा कि देवनागरी लिपि जो है का विकास किस लिपि से हुआ है, तो किस लिपि से हुआ है सर, ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ब्रह्मी, खरोष्ठी नहीं, फारसी नहीं, ब्रह्मी लिपि से हुआ है सर। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उच्च किस स्तर का है, प्रारंभिक स्तर का है, पूर्व माध्यमिक स्तर का, उच्चतर माध्यमिक या उच्च स्तर का है। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे, प्रारंभिक स्तर हमारा हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर ध्वनि लोप हो जाएगा, सुलेख विहीनता हो जाएगा, या ध्वनि विकृति हो जाएगा, या ध्वनि विपर्य हो जाएगा। राइट आंसर भाई हमारा हो जाएगा सुलेख विहीनता, ठीक है ना, सुलेख विहीनता सर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इच्छा में आपका आशा भी आ जाता है, स्पर्शा भी आता है, स्पृहा भी आ जाता है और अभिलाषा भी आता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगला हमारा हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कि कोष्ठक चिन्ह है। कोष्ठक चिन्ह आपका ये कोष्ठक सभी हो जाएंगे, चाहे छोटा कोष्ठक हो, मंझला हो या बड़ा हो, कहा जाएगा सबको कोष्ठक ही। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखिए 31 नंबर भी इस चैप्टर में काफ़ी क्रॉस हो गए, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा आपसे 15 ही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इस वीडियो के बाहर तो नहीं जाने वाला। अगर आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लिया, आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तो अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी एक साथ लेकर के आऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की कि किसी स्थान पर विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। 2018 में पूछा गया है, तो विवरण चिन्ह आपका ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है प्रारंभ करने के लिए। जैसे हेडिंग नहीं डालते, जैसे मान लीजिए हमको भाप क्या है उसके बारे में लिखना, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे लिखते जाते, ये होता है विवरण चिन्ह। अगला होता है यहाँ पर कि शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द हैं क्या हैं, 2018 में पूछा भी गया है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जव या उज्ज्वल। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सर देना है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर पहचान लीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने अध्याय 4 की, चैप्टर नंबर 4 की प्रारंभिक संख्यात्मकता। प्रारंभिक संख्यात्मकता पहला क्वेश्चन है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे कहते हैं। जल्दी से बताइए, विभाजित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे आपकी 4 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, 8 क्या है, सम संख्या है, 10 क्या है, सम संख्या है, 12 क्या है, सम संख्या। यानी ये संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित हो जाएंगी, पूरी पूरी 2 से कट जाएंगी, पूरी पूरी 2 से कट जाएंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो मैंने बताया आपको मैथ में इसमें आ जाता है। 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये देखिए मैं बता ही दे रहा हूँ, ये क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी, क्योंकि ये या तो खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी, या खुद से ही कटते हैं समझ लो, ठीक है। बाकी किसी से नहीं कटेंगे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, बाकी किसी से नहीं कटने वाले हैं। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला हो जाएगा आरोही क्रम है। इसमें से आरोही क्रम कौन सा है,
तो सर आरोही क्रम की यहाँ पर बात की जा रही है। अवरोही आरोही का मतलब आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटी सी चीज़ें हैं यार, छोटी चीज़ें बताने में भी थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन क्या किया जाए, क्वेश्चन है इसमें तो क्या कर सकते हैं। कितनी वस्तुएं हैं बताइए। आप लोग मतलब यहाँ से इतना सा पढ़ के आए हो और आप यहाँ पर अवरोही अवरोही पढ़ रहे हो, क्या बात है ना। तो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ हो जाती है। कितनी वस्तुएं हैं जिनका बोध होता है उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों यहाँ पर संख्या। कितनी वस्तुएं हैं बोध होता है, संख्या कहते हैं उनको। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए। किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए, चाहे वो खेल द्वारा हो वो भी कराया जाना चाहिए, कविता के द्वारा भी आप करा सकते हैं, और यहाँ पर मूर्त वस्तुओं द्वारा भी करा सकते हैं। इस वजह से उपरोक्त तो सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गणित के अवयव होते हैं। गणित के अवयव सर होते हैं, मापन होते हैं, प्राकृत संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, या कोई नहीं। तो राइट आंसर गणित के अवयव जो होते हैं वो मापन होता है ना। क्या होता है सर, मापन होता है। सर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है कि वे संख्याएं, जी हाँ दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होगी भाई, 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उनको सर, विषम संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक परिमेय क्यू प्लस ओ या पी अपॉन क्यू के रूप में, या पी है 0 या फिर कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा पी अपॉन क्यू। परिमेय संख्या का हमेशा सर भी बताते हैं, लड़ी सर भी बताते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि संख्याओं की क्रमबद्धता करना सिखाया जा सकता है कविता द्वारा, चित्र द्वारा, या अभ्यास कार्य द्वारा, या फिर ये सभी। तो भाई संख्याओं को क्रमबद्धता करना सिखाया जा सकता है आपका कविता द्वारा भी, और चित्र द्वारा भी, और अभ्यास करना भी, यानी ये सभी के साइड चला जाएगा। सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सरल आकृतियों जैसे रेखा, त्रिकोण, आयत, गोला आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सबको सम्मिलित किया जाता है, ये आपको पता है। ज्यामिति आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ज्यामिति है ना, ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, तो आपको पता होगा उसमें आपका रेखा, त्रिकोण, आयत, गोला सभी को वहाँ पर ज्यामिति में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। किसको किया जाता है सर, ओके ठीक है ना, ज्यामिति में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हो जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी जो नहीं कटती, तो आपको पता है 2 नहीं कटेगी, सबसे छोटी ये अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 13 संख्या है, क्या है, सम है, विषम है, एवं विद्युनो, या इनमें से कोई। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 13 क्या है भाई, विषम संख्या, 2 से कटेगी नहीं कटेगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है 11, 9, 7, 5, 2, 2, 5, 7, 9, 11, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम, आपको पता है ना। चलिए अगला हमारा हो जाएगा कि जब आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है उसे आरोही, घटते हुए क्रम में अवरोही। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 17 संख्या है। 17 संख्या क्या है, तो 17 में पूछा भी गया, अभाज्य है, सम है, भाज्य है, या बी व सी दोनों हो जाएगा। सम, भाज्य या दोनों हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर हमारा 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 17 क्या है, नहीं कटेगी भाई किसी से। ठीक है ना, अभाज्य है, ये 17 खुद से कटेगी। ठीक है ना। दिया गया है यहाँ पर दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। तो इसका जवाब आपको पता ही यार, बताने की ज़रूरत ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चनों को बढ़ती है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 0 ही प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाता है यहाँ पर कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो आपको पता है चाहे गुणा करिए किसी भी संख्या को 0 से, चाहे भाग करिए, हमेशा 0 ही आता है।
जीरो ही आता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितने पुस्तकें छपी। तो इनको आपको ऐड कर देना है, इनको आपको ऐड कर देना है, यानी कि किसको किसको ऐड करना है, 39779 को और 46759 को, है ना। यहाँ पर क्या करना है, 39,000, आपको पता है ना 39,779 को, और आपको क्या करना है, आपको 39,779 को और उसके बाद यहाँ पर 46,759 को ऐड कर देना है। जितना भी आएगा यहाँ पर आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 9 9 18 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 13 3 हो जाएगा, 7 7 14 15 के 5 हो जाएगा, एक बचेगा, 9 6 15 1 16 6 हो जाएगा, 3 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी 86,538। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉक कर रहे हैं, 86,538। देखिए जो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, ये आपको ट्रिक माध्यम से आना चाहिए, ठीक है ना। तुरंत आप लोग ऐड कर लो, तुरंत आप लोग कर लो, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको रटा होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती है, तो भाई 10। कितनी दहाइयाँ होती हैं भाई, 10, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के जितने भी प्रश्न बनेंगे गणितीय संक्रियाएँ सभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। गणित की मूल संक्रियाएँ हैं। गणित की मूल संक्रियाएँ क्या होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना। जैसे हम आप लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा होगा भागु जोग, है ना, भाग जोग, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, उसी को आप लोग वोडोमॉस में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। भाग जोग को वोडोमॉस में चेंज कर दिया। पहले क्या आता था, कोई समीकरण आते थे उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग भाग जोग याद रखते थे कि हमें उस समीकरण में सबसे पहले भाग करना है, देन उसमें गुणा करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप जोड़ना है, उसके बाद चौथा स्टेप हमारा घटाना है, ये करते थे हम लोग। अभी क्या है कि पहले ब्रैकेट, कोष्टक, ये सब, यानी कि वोडोमॉस पूरा आ गया है। तो अभी क्या है, वोडोमॉस आ गया है, लेकिन पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 5th में, मतलब वोडोमॉस वगैरह नहीं पढ़ा जाता, पहले भाग जोग पढ़ा जाता था। इस सूत्र के माध्यम से सारा कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते थे, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह बड़ी संख्या से होती है, कम होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या से कम होती है। शून्य की खोज कहाँ हुई थी, तो शून्य की खोज आपको पता है यार कहाँ हुई थी, तो इसके पीछे की कहानी है, सुना देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भारत में हुई थी, सबसे पहले ये बात ध्यान रखते हो। दूसरी यहाँ पर एक मतलब चरवाहा था, कह लीजिए, मतलब वो क्या होता था, भेड़ों को चराने ले जाता था। भेड़ों को, ये कहानी है, मतलब कहते हैं लोग ऐसा, फिलहाल अब कहते हैं तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। भेड़ों को वो चराने ले जाता था और एक जंगल था, घना जंगल था, है ना, घना जंगल था। उसमें क्या करता था, वो भेड़ों को छोड़ता था बाहर, जंगल से चरने के लिए अंदर छोड़ देता था, वो खुद नहीं जाता था, वो बाहर ही गिन लेता था। एक भेड़ को छोड़ा तो एक गड्ढा था, उसमें एक गिट्टी डाल देता था। दूसरी भेड़ को जंगल में छोड़ता, दूसरी गिट्टी डाल देता। तीसरी छोड़ता तो तीसरी गिट्टी डाल देता। चौथी छोड़ता तो चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, तो 9वें नंबर तक उन्होंने भेड़ छोड़ी। उसके 2-4 भेड़ें और बची होंगी उनके पास। तो यार अब सोचे यार क्या करें हम, तो उनके दिमाग में आया कि 1 के पीछे 0 लगा दें, 10, यानी 1 से लेकर के 9 तक तो उसको पता हो गया था, लेकिन एक गोला जो बना था, जो गड्ढा बनाया था, उसी को उसने 0 मान लिया। जिस गड्ढे में उसने गिट्टियाँ डाली थी उसी को, ठीक है ना, उसी को उसने मान लिया और उसी के पीछे फिर 1 के पीछे उसने उस गोले को लगा दिया। फिर 1 हो गया, फिर 1 2, फिर 1 3, इस तरह से वो करता चला गया। तो मतलब 0 की जो शुरुआत हुई थी, खोज मानते लोग कि यहीं से हुई थी, लेकिन फ़िलहाल कहानी है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मतलब छोटी क्लास में मुझे भी सर ने बताया था, ऐसे ही कुछ बताया था, इस वजह से मुझे अभी भी याद है। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए भारत में हुई थी इसकी खोज। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि 768 जो है, इसमें दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई और दहाई अंक इसमें 6 हो जाएगा। इकाई अंक 8 हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला हो जाएगा किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए गए मान को क्या कहते हैं। इकाई अंक कहते हैं, दहाई अंक कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, या स्थानीय मान कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग सभी साथी जल्दी से, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं, तो ये आपको बता दूं मैं यहाँ पर क्या है, स्थानीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मान राइट आंसर हो जाएगा। कुण्य को या गुणा को जिस राशिफल से गुणा किया जाता है, गुण्य को जिस राशिफल से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं, गुणक, गुणनफल, गुण्य या गुणा कहते हैं। ठीक है ना, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा गुणक हो जाएगा, ठीक है ना, गुणक हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि जिसका भाग दिया जाए उस राशि को कहते हैं भाजक कहते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, सब छोटी चीज़ें हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 47 75 जो है, 47 पता नहीं 475 यानी 475 में 4 का स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी सैकड़ा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, सैकड़ा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 22 और 34, 22 गुणे 34 का अगर आप लोग गुणा करेंगे, ठीक है ना, 22 का गुणा अगर आप लोग 34 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 22 का गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 22 74, ठीक है ना, 784 हो जाएगा, 784 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर आप गुणा करेंगे, सॉरी 748 लिखा हुआ, 784 में पढ़ रहा हूँ, है ना। इस तरह से अगर आप लोग गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने आपको बताया, बहुत पहले बताया था, लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने शुरुआत किया था इसकी, जो कि मतलब मिनटों में आप चुटकियों में गुणा कर सकते हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगला हो जाएगा यहाँ पर 990 जो है, 990 में 9 का स्थानीय मान है, 9 का स्थानीय मान यहाँ पर, अब ये तो बात नहीं की कि यहाँ पर 2 9 है, तो 2 9 में एक तो 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा, एक 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, ए व बी दोनों हो जाएगा। 9 के स्थानीय मान की बात की गई यहाँ पर, 9 का स्थानीय मान, चूँकि 9 यहाँ पर 2 हैं यार, है ना, तो इस वजह से दोनों का हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, 2017 में पूछा भी गया, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणितीय की मूल संक्रिया, तो ये आपको मैंने बता चुका, जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी हो जाता है। उसके बाद गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 है। तो राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी 4 संक्रियाएँ, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको पता ही है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 847 में दहाई वाली संख्या है, दहाई वाली संख्या क्या है, 4 है, इकाई 7 हो जाएगी और दहाई 4 हो जाएगी। बहुत ही छोटी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। अगला हमारा हो जाएगा कि भाग की संक्रिया नहीं है, तो भाग की संक्रिया नहीं है, इसमें से कौन सी है, गुणक नहीं होती है भाग की संक्रिया। अगला हो जाता है यहाँ पर कि भाग की संक्रियाएँ होती हैं, तो भाग की भाज्य, भाजक, भागफल तीनों होती हैं, जैसे ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। 99 में दहाई है, तो 99 में दहाई आपकी 9 हो जाएगी, क्योंकि 99 है तो इकाई और दहाई, इकाई भी 9 और दहाई भी 9 हो जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए कि गणित में सामान्यतः कितनी मूल संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, कितनी मूल संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ओके जल्दी से बताइए कितनी मूल संक्रियाओं का, तो 4 मूल संक्रियाओं का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि उधार लेकर गणित की कौन सी संक्रिया की जाती है, तो उधार लेकर गणित की घटाने वाली संक्रिया जो है वो की जाती है। ओके अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 357 में इकाई वाली संख्या है, 357 में इकाई वाली संख्या क्या हो जाएगी 357 में,
ठीक है ना। इकाई वाली संख्या की बात की गई तो इकाई, दही, सैकड़ा, 7, 5, 3, ठीक है। उधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भाग किसका प्रतिलोम होता है। तो भाग किसका प्रतिलोम होता है सर? तो भाग जो होता है वो किसका प्रतिलोम होता है? जवाब आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है सर। कहाँ देना है सर? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाग संक्रिया के कितने अवयव होते हैं। तो भाग संक्रिया का कितने अवयव होते हैं? जवाब आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में देना। भाग संक्रिया का अभी ऊपर अवयव आपको बताया गया, ठीक है ना। अभी ऊपर आपको इसका बताया गया है कि कितने अवयव होते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आज का सेशन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया होगा। पूरे के पूरे हम लोग यहाँ पर 5 चैप्टर के अपने प्रश्न जो हैं वो देख लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपका बचा होगा वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही किसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही किसी क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।